हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय अपडेट शिक्षा। आज हम बाल विकास में विकास के आयाम और उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। आयाम और प्रकार देखिए हैं ऐसे। आयाम को ही इसके प्रकार कहा जाता है। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के आयाम उन विभिन्न पहलुओं या क्षेत्रों को दर्शाते हैं जिनमें एक बच्चा जन्म से वयस्क होने तक विकसित होता है। विकास के मुख्य निम्नलिखित हैं। शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन, संज्ञानात्मक या मानसिक आयाम, कॉग्निटिव मेंटल डायमेंशन, सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन, संवेगात्मक या भावनात्मक आयाम, इमोशनल डायमेंशन, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और है नैतिक आयाम, मोरल डायमेंशन। शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन, इसमें बच्चे की लंबाई, वजन, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास शामिल है और यह दो तरह के कौशल से जुड़ा है। पहला स्थूल गत्यात्मक, जिसे मोटा ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। यह बड़ी मांसपेशियों का उपयोग जैसे कि दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, ये सब स्थूल गत्यात्मक ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक फाइन मोटर स्किल, यहाँ पर सूक्ष्म आ गया, मतलब जो जिस चीज का हम उंगलियों का उपयोग करते हैं, मतलब कि सामान को पकड़ने के लिए या कुछ करने के लिए, लिखने के लिए, जहाँ पर उंगलियों का जहाँ पर उपयोग आ गया वो सूक्ष्म है। तो छोटी मांसपेशियों का उपयोग जैसे कि लिखना, चित्र बनाना, जहाँ पर उंगलियों का उपयोग हो रहा है, तो यह है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक या मानसिक आयाम, कॉग्निटिव मेंटल डायमेंशन। यह सोचने, समझने, तर्क करने या याद करने, रखने और समस्या समाधान की क्षमताओं से संबंधित है। तो जितने भी हम सोचने, समझने या किसी समस्या का समाधान करने के लिए जिसका भी इस्तेमाल करते हैं वो है संज्ञानात्मक या मानसिक आयाम। नेक्स्ट है सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन। इसमें बच्चा दूसरों के साथ घुलना मिलना, दोस्ती करना और समाज के नियमों को सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक या भावनात्मक आयाम, इमोशनल डायमेंशन। यह अपनी भावनाओं जैसे कि खुशी, गुस्सा, डर को पहचानने, उन्हें व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता इसमें होता है, संवेगात्मक या भावात्मक आयाम में। नेक्स्ट है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इसमें इशारों से शुरू होकर शब्दों और फिर वाक्यों के माध्यम से संवाद करने की क्षमता का भी विकास होता है या विकसित होता है। अंतिम है नैतिक आयाम, मोरल डायमेंशन। यह सही और गलत के बीच अंतर समझने और मूल्यों को आत्मसात करने से जुड़ा हुआ है। चलिए रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं विकास के आयाम संबंधित। प्रश्न पहला, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास का तात्पर्य है। ऑप्शन है ए केवल ऊंचाई और वजन में वृद्धि, बी शरीर के अंगों की कार्य क्षमता और संरचना में परिवर्तन, सी केवल हड्डियों का विकास, डी संवेगों का नियंत्रण। यहाँ पर शारीरिक विकास कहा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर के अंगों की कार्य क्षमता और संरचना में परिवर्तन। शारीरिक विकास में न केवल आकार बढ़ता है बल्कि आंतरिक अंगों और मांसपेशियों की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2, किस आयाम के अंतर्गत बच्चा तर्क करना, सोचना और समस्या समाधान करना सीखता है। ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संज्ञानात्मक मानसिक विकास और डी है नैतिक विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक
मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास बच्चे की मानसिक क्षमताओं जैसे कि स्मृति, तर्क और बुद्धि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, विकास बहुआयामी होता है, इस कथन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए, विकास केवल एक दिशा में होता है। बी है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जैसे कई पहलू शामिल हैं। सी, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है। और डी है, विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जैसे कई पहलू शामिल हैं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई आयाम एक साथ चलते हैं। देखिए, कई आयाम एक साथ चलते हैं मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जैसे कई पहलू इसमें शामिल है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल प्रक्रिया भी है। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह बताना है। ऑप्शन है ए, भाषा सीखना। बी, समाज के नियमों और मूल्यों को आत्मसात करना। सी, शारीरिक शक्ति बढ़ाना। और डी है, केवल अपने बारे में सोचना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज के नियमों और मूल्यों को आत्मसात करना। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के साथ अनुकूलन करना और सामाजिक रिश्तों को समझना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हुआ। प्रश्न 5, भाषा का विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किस आयाम का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन ए, शारीरिक विकास। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, नैतिक विकास। डी है, संवेगात्मक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। भाषा विकास सीधे तौर पर मस्तिष्क और सोचने की क्षमता यानी कि संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के इसी यूनिट के अन्य चैप्टर के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।